पहले राहुल गांधी का लोकसभा से डिस्क्वालीफाई होना और उसके बाद अब केजरीवाल का अरेस्ट होना और अभी इसके बाद इनकम टैक्स का कांग्रेस पर 1700 करोड़ का टैक्स चोरी का इल्जाम लगना, वो भी तब जब कांग्रेस की इतनी नेटवर्थ नहीं है। क्या इन सब बातों से ये साबित होता है कि बीजेपी अपने अपोनेंट्स को हटा रही है? हाल ही के केस की बात करें तो केजरीवाल जेल में बंद है और उसके पीछे का कारण है शराब नीतियों का घोटाला। दिल्ली की सरकार ने 2021 में सभी ठेकों को प्राइवेटाइज कर दिया था, जिसमें लोगों को शराब की दुकान खोलने के लिए स्टेट की सरकार को एक फीस देनी होती थी। इसका मकसद था स्टेट की गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना। पेट्रोल और शराब पर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी लागू नहीं होने देती है, क्योंकि वो टैक्स केंद्र सरकार को चला जाएगा। इससे कंज्यूमर को शराब और पेट्रोल सस्ते में पड़ सकते हैं, लेकिन उससे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इन दो चीजों से सबसे ज्यादा पैसा कमाती है और अपना रेवेन्यू बढ़ाती है। अब इस मुद्दे में शराब के ठेकों को प्राइवेटाइज करने में दिल्ली की सरकार को अपने रेवेन्यू में 27% की बढ़ोतरी देखने को मिली और इससे उन्होंने 8,900 करोड़ रुपए भी कमाए। 2022 में अरविंद केजरीवाल को इस पॉलिसी के प्रॉब्लम के कुछ नोटिस चीफ सेक्रेटरी द्वारा भेजे गए, जिसके बाद जुलाई 2022 में अरविंद केजरीवाल ने इन पॉलिसीज को खत्म कर दिया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों पर एफआईआर की गई, जिसमें शराब के ठेकों के लाइसेंस पर इरेगुलरिटीज और अनड्यू फेवर्स पर सवाल उठाए गए। क्या इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ अपोजिशन पार्टी पर ही हो रहा है? एक्साइज डिपार्टमेंट ने विशेष रूप से कोविड-19 के बहाने शराब कंट्रोल पर 144 करोड़ के लाइसेंस पर छूट दी गई। इसके बाद मनीष सिसोदिया के घर पर रेड पड़ी। उसके बाद मनीष सिसोदिया ने बताया कि सीबीआई को उनके घर पर कुछ नहीं मिला, लेकिन पूछताछ के बाद पता चला कि उन पर आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए प्रेशर डाला गया। इसके बाद साउथ लीकर लॉबी ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने उनको 100 करोड़ रुपए दिए गोवा में कैंपेनिंग के लिए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि ये पैसे स्टेट के कामों में यूज होते हैं, जैसे कि रोड बनाना, अस्पताल बनाना वगैरह वगैरह। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 9 बार नोटिस भेजे गए, जिसको उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि वो इस केस में आरोपी साबित नहीं है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने दिल्ली कोर्ट में इस नोटिस को चैलेंज भी किया, पर कोर्ट ने उनकी जमानत को नकार दिया। अधिकतर केस में कोर्ट इसलिए रिहा नहीं करते क्योंकि रिहा होने के बाद आदमी फरार हो सकता है या फिर सबूत भी मिटा सकता है। ईडी ने कहा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ने 82 लाख रुपीस आम आदमी पार्टी को फंड किए थे इलेक्शंस के लिए। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की, लेकिन अभी तक मतलब 13 अप्रैल तक कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की है। अब यहाँ पर एक बात आती है, अगर पुरानी लिकर पॉलिसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान खत्म क्यों किया गया? स्टेट का पैसा पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल ने इन नोटिस को क्यों इग्नोर किया? इससे पहले राहुल गांधी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश के प्रधानमंत्री को चोर बोला, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया गया था, लेकिन वापस से उनको मेंबरशिप मिल गई। और हाल ही में 2017 से कांग्रेस पर टैक्स चोरी के लिए 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया, जिससे कांग्रेस का कहना है कि उनके पास इतनी नेटवर्थ नहीं है जितना उन पर फाइन लगा है, और उनका कहना है कि हमारे अकाउंट को फ्रीज किया गया ताकि हम इलेक्शन में प्रचार न कर सके। लेकिन इसके बाद विवेक तनखा का कहना है कि उनके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया गया है। अगर इसमें बीजेपी तानाशाही करता तो राहुल गांधी को वापस से उनकी सदस्यता नहीं मिलती और ना ही कांग्रेस के अकाउंट को अनफ्रीज किया जाता, क्योंकि तानाशाही का मतलब ही वही होता है कि जो वो चाहता है वही होगा, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन करता है। अपोजिशन वाले मोदी पर इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि उन्होंने पेट्रोल के दामों को बढ़ा दिया, लेकिन डेटा देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले पेट्रोल की प्राइस 2014 में 72 रुपए थी और कुछ राज्यों में तो इससे ज्यादा थी, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पेट्रोल की प्राइस में एकदम गिरावट देखने को मिला। पेट्रोल की कीमत 60 पर ला दी। उस समय पेट्रोल की कीमत को देखकर सभी को लगता था कि पेट्रोल की कीमत 100 के पार चली जाएगी, लेकिन बीजेपी की सरकार के बाद 2014 से 2017 तक पेट्रोल की कीमत 63 रुपए ही पहुंची, यानी मात्र 3 रुपए ही बढ़ी। अगर बीजेपी को लोगों को मूर्ख बनाना होता तो एक साल में ही पेट्रोल की प्राइस वापस पुरानी पर ला देते, जैसा कि पहले की कई पार्टीज ने करा है। कोविड के बाद पेट्रोल की प्राइस एकदम से बढ़ी, जो सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ी है। इसलिए अभी की बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो पेट्रोल की कीमत पर सवाल उठाने वाले सारे लोग फर्जी है, उनको रत्ती भर भी इसके बारे में ज्ञान नहीं है। मोदी के आर्टिकल 370 और 35A को हटाना, जीएसटी लागू करना, रोड डेवलपमेंट, हाईवे डेवलपमेंट, सरकारी अस्पतालों में बढ़ोतरी, विदेशी संबंधों, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ अभियान, गांव-गांव शौचालय, रेलवे डेवलपमेंट पर कोई पार्टी बात नहीं करती। हर अपोजिशन पार्टी सामने वाली पार्टी को नीचा दिखाने के लिए झूठ और उनकी गलत चीजें ही उठाते हैं, इसलिए लोगों को कम पॉलिटिक्स समझ में आती है। और आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो सभी एक से एक बंदा वोट जरूर दें, क्योंकि हमेशा 30% के आसपास लोग वोटिंग नहीं करते हैं, तो इस बार वोट जरूर करना।